दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बीआरडी में। आज हम क्विज का सोल्यूशन कर रहे हैं, जो कि हम लोगों ने कल ही क्विज की है। टाइम एंड वर्क की क्विज की थी हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस की। क्विज नंबर पहली थी जो कि टाइम एंड वर्क की, उसका सोल्यूशन मैं आपके लिए करने जा रहा हूँ। दोस्तों एक बात मैं कहना चाहता हूँ, प्रिय छात्र छात्राओं, आप जब क्विज को सॉल्व करते हैं और जब क्वेश्चन का आंसर देते हैं, तो कभी भी गलती से यदि आपसे कोई क्वेश्चन गलत लग जाता है तो फिर आप उसको क्या करें, उसको तुरंत ही आप उसको नोट करके ना भेजें ये गलती हो गई है या बाई मिस्टेक हो गया, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। आप उस समय सिर्फ और सिर्फ अपना कंसंट्रेशन जो है वो अपने क्वेश्चन पर ही लगाएं। ठीक है, कुछ भी लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मिस्टेक हो गई है उसमें हम सुधार नहीं कर सकते हैं और आपके बताने से वो मिस्टेक आपकी दूर भी नहीं होती है। ठीक है, तो ये आप आगे के लिए ध्यान रखें कि बिल्कुल भी कुछ नोट ना करें, सिर्फ और सिर्फ अपने क्वेश्चन को ही सॉल्व करें। यदि वो किसी कारण से गलत भी टिक हो जाता है तो उसे कहीं इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम में आपसे गलत गोला भर गया है, गलत टिक करके गलत गोला आपने भर दिया, तो क्या आप उसे सुधार सकते हैं? नहीं सुधार सकते हैं। ठीक है ना, तो उसको बिल्कुल अपना ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है। अगर वो गलत टिक हो गया तो उसे इग्नोर कर दीजिए, उस समय मत सोचिए कि क्वेश्चन मेरा क्यों खराब हुआ है। आपके पास में क्विज रुक जाती है, आपके पास ही क्विज रहती है, तो आप क्या करें, बाद में अच्छे से क्विज को फिर से चेक कर लें कि मेरी गलती कहाँ पर हुई थी और क्यों हुई थी। ठीक है, तो मैं क्विज का आपका सोल्यूशन देने जा रहा हूँ। पूरी क्विज का सोल्यूशन आप अच्छे से देखिए। यदि ये सोल्यूशन आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, बढ़िया से समझ में आता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना दोस्तों ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को हमारी ये शेयर करें, जिससे कि आपका चैनल आगे बढ़ सके, आपका मिशन परिवार स्टडी बीआरडी और बड़ा हो सके। ठीक है दोस्तों, तो प्रारंभ करते हैं आज के टॉपिक को, क्विज नंबर 1 का सोल्यूशन टाइम एंड वर्क के लिए। आइए, ठीक है, अब देखिए, क्योंकि अभी डिजिटल मोड नहीं है तो मेरे पास ये मजबूरी है कि जो मैंने क्विज कराई है आपके टेलीग्राम चैनल में है वो। ठीक है, आपके टेलीग्राम चैनल में क्विज है, तो मैं अपने मोबाइल से उसको देख करके और आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, आराम से बढ़िया से इसको हम सॉल्व करते हैं। और ये देखिए क्या है हमारा, टाइम एंड वर्क में राम किसी कार्य को 30 दिन में, जबकि अनिल उसी कार्य को 40 दिन में समाप्त कर सकता है। मैंने कल ही आपको ये अच्छे से समझा दिया था कि राम क्या कर रहा है इस कार्य को 30 दिन में, और दूसरा कौन है, अनिल, वो कितने में कर रहा है, 40 दिन में। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, और एलसीएम बच्चों क्या हो जाएगा इन दोनों का 120 हो जाएगा। सिंपल सा एलसीएम आराम से ले लेंगे। जब संख्याएं जटिल आती हैं तो वो भी मैंने आपको कल पढ़ा दिया था कि जटिल संख्याओं का एलसीएम हम लोग कैसे लेते हैं। तो इस चीज को डिवाइड करें कितना जाएगा बेटा, 4। इस चीज को डिवाइड करें तो कितना जाएगा, 3। अब देखिए, अब यहाँ पर एक बार अच्छे से समझ लो, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या है, ये हमारा कुल कार्य। क्या है बच्चों, ये कुल कार्य। और ये क्या होती है, किसी व्यक्ति की क्षमता। क्या होती है, किसी व्यक्ति की क्षमता। और ये बच्चों आप जानते हैं ये उसका समय होता है। तो रमेश ने 120 यूनिट कार्य 30 दिन में कंप्लीट किया, और पर डे के हिसाब से उसने 4 यूनिट कार्य किया। ठीक है, तो 30 चौका 120, वो 30 दिन में 4 यूनिट पर डे कार्य करेगा तो 120 कार्य कर लेगा। उन्होंने कहा आप में बताइए कि रमेश और अनिल मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। इसके लिए, क्योंकि उसका क्या चाहिए हमें, इनका हमें क्या चाहिए बच्चों, समय चाहिए। समय के लिए हमने कल ही आपको बताया था कि कार्य बटे क्या होता है, क्षमता। जो बच्चे नहीं जानते वो क्या करें, इसको, इसकी जो वीडियो क्लास है उसको देख लीजिए। तो कार्य बच्चों का कितना है यहाँ पर, कार्य है जो यहाँ पर वो है हमारा कितना है, 120। ठीक है, और जो हमारी क्षमता है, किसी एक की बात करते हैं, रमेश की 4 थी और अनिल की कितनी थी, तो दोनों की बेटा कितनी हो जाएगी, 4। तो आंसर क्या मिलेगा हमें, 120/7। ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छे से, क्योंकि बहुत अच्छा सा इजी सा क्वेश्चन है आपके लिए। आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, और अगला क्वेश्चन फटाफट आपको पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, आ और वाह के काम करने की दर 5:6 है। देखिए कल ही हमने आपको बताया था, क्या बताया था बच्चों, वो ये बताया था कि समय और क्षमता, क्षमता जो होती है वही काम करने की दर होती है, इज इक्वल टू कार्य, ये बताया था। ठीक है, तो यदि हम समय की बात करते हैं तो समय बराबर क्या हो जाएगा, यदि कार्य कांस्टेंट कर दिया जाए बटे क्षमता। कार्य को यदि हम कांस्टेंट कर दें, कार्य को क्या करें, कांस्टेंट कर लें, तो प्रोपोर्शनल आ जाएगा 1/क्षमता। देखिए कार्य को हमने क्या किया है, कांस्टेंट कर दिया, वो नियत है, वो चेंज नहीं है, जो भी कार्य करना है वो वही करना है। तो
तो यदि हम समय बढ़ाएंगे तो क्षमता कम कर लीजिए, यदि हम क्षमता बढ़ाते हैं तो समय कम कर दो। जैसे सपोज करो कोई कार्य है हमारे पास 30 पेड़ काटना है, ठीक है। यदि हमारे पास क्षमता 6 होगी, एक दिन में कितना पेड़ काटें भाई, 6 पेड़ काटते हैं। जब एक दिन में 6 पेड़ काटेंगे तो 6 पंजे 30, कितना आंसर आएगा 5। कितने समय में कट जाएगा 5 दिन में। अगर एक दिन में हम कितना काटें, 2 पेड़ काटें तो आंसर कितना आएगा 15। तो जब ये वैल्यू हमारी कम होगी तो ये बढ़ जाएगी, जब ये वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगी। तो कार्य जो होता है वो क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। इसी पर डिपेंड आपका ये क्वेश्चन है। तो उसने क्या कहा है 5:6 है, तो समय का अनुपात क्या होगा, तो बच्चों जस्ट क्या हो जाएगा, ये 6:5 हो जाएगा। तो 37 लिख लीजिए कि समय, ऐसे लिखिए आप इसको, ऐसे क्या दिया हुआ है 6:5 दिया, सॉरी 5:6 दिया है, ठीक है, ये दिया हुआ है। और ये किसका अनुपात है, काम करने का, ये कार्य का अनुपात है। कोई 2 व्यक्ति हैं ए और बी, इनके ये कार्य का अनुपात है। जब इनकी इफिशियंसी का, कैपेसिटी का अनुपात बनाऊंगा तो क्या होगा, ये व्युत्क्रमानुपाती होगा, 6:5 हो जाएगा। अब देखिए 5:30 5:30 दोनों का कार्य क्या हो गया, समान हो गया। तो बस सीधी सी एक बात याद रखो, बहुत ज्यादा नहीं भटकना है, कि समय जो होता है वो क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। आइए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, फटाफट पढ़िए अगले क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन है हम लोगों का किसी कार्य को 15 दिन में, जो पहला कैंडिडेट है उसी कार्य कितने दिन में कर रहा है, 15 में कर रहा है। खा इसे 10 दिन में कर रहा है, उसने 10 दिन में कर लिया, ठीक है। और गाने 5 दिन कार्य करके छोड़ दिया, अच्छा सॉरी खाने 5 दिन कार्य करके छोड़ दिया। क्वेश्चन ये का किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, खा इस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। जिन बच्चों ने क्यूज नहीं दिया है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप इस क्वेश्चन को सुन के नोट भी कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपके पास सारी क्यूजें अपने आप से ही आ जाएंगी, सारे क्वेश्चन अपने आप से आपके पास पहुंच जाएंगे जैसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे। उससे मैंने नीचे डिस्कशन में भी दे रखा है, उसे आप क्लिक करेंगे तुरंत आप जुड़ जाएंगे मिशन एकेडमी NBJ@. तो मैं खा इस कार्य को 10 दिन में क्या कर सकता है, 15 में, और खा कर सकता है 10 में। खाने 5 दिन काम किया, आप समझ मेरी बात को। एलसीएम लिया, कुल कार्य हुआ 2 और 3, 15 दूनी 30, 10 तिया 30, कुल कार्य क्षमता, और बेटा ये क्या है, ये हमारा हो गया समय। अब क्या कहते हैं, कहते हैं कि खाने 5 दिन कार्य किया। अब एक बात बताइए, ये खा है, ये का एक दिन में कितना, खा एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, ये देखो एक दिन में कितना कार्य करता है, वो 3 करता है। समय कितना उसके पास 10 दिन है, तभी तो 10 दिया 30 कार्य निपटा रहा है। लेकिन खा ने क्या किया, मात्र 5 दिन कार्य किया। तो खा जब 5 दिन कार्य करेगा तो 5 दिन में कितना कार्य कर लेगा, इतना कार्य कर लेगा। किसका कार्य हो गया, ये खा कार्य, समझना अच्छे से, ये किसका कार्य हुआ, खा का कार्य हुआ। भाई खा क्या करता है, एक दिन में 3 कार्य करता है, का क्या करता है, एक दिन में 2 कार्य करता है। खा ने जब एक दिन में 3 कार्य किया है, और खा कितने दिन कार्य करता है, खा करता है 5 दिन कार्य। तो बच्चों 5 तिया 15, तो 15 कार्य खाने क्या किया, समाप्त कर दिया। अब देखिए, अब बेटा कि हम 15 कार्य कम करें तो हमारे पास कार्य कितना बचेगा, 15 रह जाएगा, क्योंकि टोटल कार्य हमारे पास कितना था, 30 था। टोटल कार्य कितना था, 30 था। 30 में से 15 उसने कम कर दिया, किसने कम कर दिया, खाने। तो शेष कार्य कितना है, 15 है। और इसको कौन करेगा, 2 कंडीशन हो सकती हैं, दोनों मिलकर करें बाद वाले कार्य को, या कोई एक व्यक्ति करे। तो कहता है का कितने दिन में समाप्त करेगा, तो इस कार्य को बेटा का कितने दिन में समाप्त करेगा, कार्य बटे क्षमता। का समय निकल आएगा, कार्य बटे क्षमता, का समय आपके आ जाएगा। जिन बच्चों ने पहली वीडियो नहीं देखा, मैं फिर से कहूंगा कि आप उसको रिवाइज कीजिए, पहली वीडियो को देखिए, इसके बाद आप इसको देखिए। तो इसमें बिल्कुल आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप से सब समझ में आता चला जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, राम की कार्य क्षमता अनु से दुगनी है। देखिए ये 2 व्यक्ति हैं, ये राम है, ये अनु। राम की जो कार्य क्षमता है वो क्या है, इफिशियंसी, उसकी कैपेसिटी है वो क्या है, अनु से दुगनी है। मतलब अगर ये 1 यूनिट कार्य करेगी तो राम क्या करेगा, 2 यूनिट कार्य करेगा। अगर ये दिन में 1 पेड़ काट सकती है तो राम एक दिन में 2 पेड़ काट सकता है। तो होगी ना उसकी क्षमता दुगनी, कार्य करने की डबल ताकत है उसके पास, डबल क्षमता रखता है। अब देखिए क्या कहते हैं,
और दोनों मिलकर इस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर क्या किया, इस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर दिया। अब देखिए, एक चीज हमने आपको बताई थी कि कार्य इज इक्वल टू क्या होता है, समय गुणे क्षमता। हालांकि इसको लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसलिए लिखता हूं जिससे कि आपका ये क्लियर हो जाए। देखिए, तो हमारे पास समय कितना है भाई, 15 दिन। 15 दिन में क्या हुआ, ये कार्य समाप्त हुआ। लेकिन किसने किया, देखना ये पड़ेगा, ये कार्य किया किसने, क्या राम ने 15 दिन में समाप्त किया या अनु ने 15 दिन में समाप्त किया, या दोनों ने मिलकर कार्य 15 दिन में समाप्त किया। तो यहाँ वो कहते हैं कि दोनों मिलकर क्या करते हैं, कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। और दोनों की क्षमता कितनी है, दोनों की क्षमता है बच्चों 3। तो कुल कार्य हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। हमने आपको कल ही बताया था कि हमें क्या करना है, कुल कार्य ज्ञात करना है, समय देखना है या फिर हमें क्षमता देखनी, क्योंकि हमारे पास 3 ही चीजें हैं, कार्य है, समय है, क्षमता है। पूरे टाइम एंड वर्क में कुछ नहीं है, सिर्फ इतनी ही चीजें हैं आपके लिए, ठीक है। तो कितना हुआ, कार्य बराबर समय गुणा क्षमता। तो 15 3 45, भी समय कितना लगा, दोनों को लगा है 15, इसलिए मैंने दोनों की क्षमता ले ली और 45 मेरे पास कार्य हो गया। अब यदि मैं राम से ही कार्य कराऊंगा तो 2 से भाग दे दूंगा, और अनु से ही कार्य कराऊंगा तो 1 से भाग दे दूंगा। क्या पूछा उसने, कहता है कि अनु, तो क्या चाहिए हमें चाहिए अनु का समय। तो देखो क्या होता है, फिर से मैं पूरा लिख रहा हूं, कार्य बटे क्षमता होता है। तो कार्य कितना है 45, और अनु की क्षमता कितनी है, अनु की क्षमता कितनी है, अनु की क्षमता है 1। तो कितने दिन में इसको करेगी वो, 45 दिन में। मैं इसलिए स्लो आराम से पढ़ा रहा हूं कि जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देख पाए, तो भी वो इसको समझने की कोशिश करें। वैसे आप पहली वीडियो देख लेंगे तो आज के बाद में टाइम एंड वर्क की कोई प्रॉब्लम आपके साथ रहने वाली नहीं है। टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आए, आप बस चुटकियों में उसे सॉल्व करेंगे, लेकिन बस ईमानदारी से पूरी वीडियो को देख लीजिएगा। अगला, का किसी कार्य का 2/5 भाग। कल भी मैंने पूरा लेक्चर दिया है, अच्छे से बढ़िया से समझाया, पूरा डायग्राम बना के समझाया है कि 2/5 का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है। अब मैं उतने अच्छे से नहीं, अब मैं सीधे से क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करूंगा। तो 2/5 कार्य कर रहा है कितने दिन में, 10 दिन में। तो 2 पंजे 10, और पूरा कार्य हो जाएगा 5 25 दिन में। और किसका हो गया ये, का। तो का के दिन कितने आ गए हमारे पास, 25। अब देखिए दूसरा कौन है, खा, 1/3 भाग कार्य कर रहा है ये 5 दिन में। तो खा का पूरा समय कितना आ जाएगा, 5 3 15 दिन। कल मैंने आपको अच्छे से ये पढ़ाया है, इसको ठीक से ये देखो क्या है बच्चे, ये 15 दिन। 1/3 कार्य खाने किया है 5 दिन में, तो पूरा कार्य 15 दिन में करेगा। काने किया 2/5 कार्य 10 दिन में, तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, आपका 25 दिन में करेगा, ठीक है। अब देखो उसने क्या पूछा है हमसे, देख लीजिए। वो कहता है कि दोनों मिला दो। भाई सिंपल सी बात है, अभी तक हम मिलाते आए हैं दोनों को। ये कैसे मिलाएंगे दोनों, एलसीएम लेके, और एलसीएम क्या होगा, का 25 और इसका कितना होगा 15। अब देखिए, अब बताइए हमें इसका एलसीएम क्या होगा। तो इसका एलसीएम सिंपल है, आप आराम से कर सकते हो, कितना होगा 75 होगा। जटिल एलसीएम कैसे होता है कल मैंने समझाया है, यदि क्वेश्चन मिलता है तो आज भी समझा दूंगा। 25 3 15 पंजे, ठीक है। तो हमें समय चाहिए, किसका समय चाहिए, दोनों का चाहिए। कार्य कितना है 75, और दोनों की क्षमता कितनी है 8। बन गए, क्लियर हुआ। देखिए ये 25 दिन में, ये 15 दिन में। एलसीएम लिया, एलसीएम टोटल कार्य होता है, क्षमता निकाली, दोनों की क्षमता कितनी 8। दोनों से कराना है तो दोनों की क्षमता से कुल कार्य को भाग दे दो, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है अगला। और बच्चे 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, का और खा किसी कार्य को 72 दिन में। समझना है इस क्वेश्चन को, समझना। कल शायद मैंने करा दिया है इस टाइप का भी क्वेश्चन, मैंने जितने टाइप्स कल कराए थे उन्हीं टाइप्स को आपको क्यूज में दिया था। तो का और खा बच्चे कितने दिन में करते हैं, 72 दिन में, क्लियर। अब खा और का को देख लो भाई, इनसे भी पूछो कि आप कितने दिन में निपटाओगे कार्य। तो उन्होंने कहा भाई हम लोग 120 दिन में निपटाएंगे। जब बारी आई का और गा की, या गा और का की, इन दोनों से बात हुई और ये कहते हैं हम कार्य को 90 दिन में निपटा देंगे। आप समझिए क्या,
आप इसका एल्शियम आसानी से यहाँ ले पाएंगे? बताइए, जल्दी से बताइए, क्या आप इसका एल्शियम आसानी से यहाँ ले पाएंगे? तो नहीं लगता है कि इसका एल्शियम बहुत आसानी से हम यहाँ ले पाएँ। तो क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को कट कर देंगे, थोड़ा छोटा करने की कोशिश करेंगे। अब यदि हम इसको छोटा करते हैं, एक नंबर ऐसा है, सबसे पहले हम इसको देखें किस पहाड़ी में फंस सकते हैं सारे नंबर, तो तभी हम इसको छोटा कर पाएंगे। तो मुझे दिखाई ये पड़ रहा है कि मैं इसे 6 से काट सकता हूँ। कितने से काट सकता हूँ? 6 से। 6 की पहाड़ी में आता है। मैं 6 से इसको भी काट सकता हूँ और मैं 6 से इसको भी काट सकता हूँ। अब क्या कटेगा? अब बच्चों ये नहीं कटेगा, तो कुछ डिजिट्स हमारी छोटी हो गई। अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब मैं इन दो सबका एलसीएम ले लूँ, और एलसीएम कितना होता है? एलसीएम होता है इन सबका 180। इतना तो आपको आना ही चाहिए। अब देखिए, एग्जाम में बैठ करके यदि आप इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं तो कम से कम आपको 15 से 20 सेकंड का समय लगेगा। तो आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि इसका एलसीएम ज्ञात ना करना पड़े, आपको पता होना चाहिए कि भाई इसका एलसीएम कितना होगा। ठीक है, आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 12 से डिवाइड करेंगे 15 जाएगा, 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा, और 15 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 12 आएगा। हर चीज क्लियर है मेरे सामने। डे मैंने छोटे कर लिए, कैपेसिटी मेरी ये आ गई, और कार्य मेरे पास इतना हो गया। क्लियर हो गया? अब देखिए क्या होगा। क्या कहते हैं? कहते हैं तो का अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? का अकेला, तो का की कैपेसिटी चाहिए। सबसे पहले तो का की कैपेसिटी चाहिए। देखो यहाँ से अगर सबको देखते हैं तो कितना होगा? डबल का, डबल खा और डबल गा है। ठीक है, देखिए का कितने हैं? 2 है, मैंने 2 बार कर ली। खा कितने हैं? 2 है, मैंने 2 बार कर ली। और गा कितने हैं? 2 है, तो मैंने दोनों को बाहर कर लिया। और बच्चे मैंने इसकी कैपेसिटी देखी तो कितने? 15, 9, 24 और 12। क्लियर हुआ इतना? देखिए इनकी कैपेसिटी कितनी होगी? 15, 9, 24 और 12, 36 हो गई। 12, 9, 21, 15, 36 हो गई। तो का प्लस खा प्लस गा इज इक्वल टू 36/2 इज इक्वल टू 18। देखिए ये सारी चीजें आप मन में कर सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूं करके, इसलिए आप अच्छे से क्लियर हो जाए और उसको नोट्स बना लें। ठीक है, अब देखिए मुझे का, खा और गा की कैपेसिटी मिल गई। अब मुझे किसकी कैपेसिटी चाहिए? मुझे चाहिए का की कैपेसिटी। उसने का के बारे में पूछा कि बताइए का कितने दिन में समाप्त करेगा, तो मुझे तो का की कैपेसिटी चाहिए। अब मुझे जब का की कैपेसिटी चाहिए तो इसमें से क्या करूं मैं? खा और गा की कैपेसिटी को गैप कर दूं, तभी तो मिलेगी। क्योंकि का, खा, गा की कैपेसिटी मुझे पता है। इसमें से भी खा और गा की कैपेसिटी को निकाल के बाहर फेंक दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी? का की कैपेसिटी प्राप्त हो जाएगी। तो का की क्षमता कितनी होगी? 3 होगी। कितनी? 18। और खा और गा इन दोनों की कितनी? यहां से देख लूंगा, इन दोनों की है यहाँ से 9, तो घटा दूंगा और मुझे कितना मिलेगा? 18 में से 9 गया तो मुझे कैपेसिटी मिलेगी का की कितनी? 9 मिल जाएगी। समझते रहना बात बहुत अच्छे से, कि बहुत स्लो आराम से चीज समझा रहा हूं, आपको क्लियर हो जाए। का, खा, गा की कैपेसिटी मुझे मिल गई। कितनी मिली है? 18 मिली है। इसमें से खा और गा की कैपेसिटी को कम कर दूंगा तो 18 में से क्या घटा दूंगा? 9 है कि 9 घटा दूंगा तो मुझे का की कैपेसिटी मिल गई। और का की कैपेसिटी कितनी है मेरे पास में? 9 है। ठीक है, अब मैं का समय निकालूंगा। का समय निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? कुल कार्य बटे उसकी कैपेसिटी, कुल कार्य बटे उसकी कैपेसिटी। तो देखिए कितना आएगा? काट दिया मैंने, 9 से काटा 20 और बच्चे कितना आ गया? 20 आ गया। 20 आ गया। अब देखिए फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, चलिए फाइनल कर देते हैं। अब इसको जो पहले हमने किया था, मैंने पहली वीडियो जब बनाई थी तब भी मैंने आपको बताया था बच्चों कि जब मैंने जितने से काटा है, समय को जितने से काटा है उतने से ही समय को मैं क्या करूंगा? गुणा कर लूंगा और का दिन कितना आ जाएगा? 120 का दिन आ जाएगा। अब इसको समझ लीजिए फिर से एक बार। का खा मिलके 72 दिन में, खागा मिलके 120, कागा मिलके 90 दिन में। क्लियर हुआ? वैल्यूज बड़ी थी, एलसीएम लेने में दिक्कत थी, मैंने काट लिया। कितना आ गया? एलसीएम देखा 180, इसकी कैपेसिटी 15, इसकी 9 और इसकी 12। मैंने सबकी कैपेसिटी निकाल कर देखा, इन सबको देखा डबल थे ये, इनकी कैपेसिटी जोड़ा 15, 9, 24, 12, 36 हो गई। का, खा, गा बराबर 36/2। तो का, खा, गा की कैपेसिटी मुझे कितनी मिली? 18 यूनिट, जिसमें से खा और गा की कैपेसिटी कितनी है? 9 यूनिट। मैंने कम कर दी तो मेरे पास का की क्षमता रह गई। और ये क्या है? यहां से मैं लिख दे रहा हूं, ये है कैपेसिटी। क्या है ये कैपेसिटी का निकाला गया है।
अब देखिए का की कैपेसिटी कितनी है 9, कार्य बटे क्षमता बराबर समय। मैंने पहले बताया कार्य बटे क्षमता बराबर समय, तो कार्य 180, क्षमता 9, 9 से काटा 20 दिन, ठीक है 20 आ गया। अब हमने समय को पहले ही छोटा किया था, कितना छोटा किया है 6 से काट करके, तो 6 से क्या करेंगे इसको गुणा कर देंगे और बच्चों में आंसर मिल जाएगा। मुझे लगता है अब आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो क्वेश्चन आप यहाँ सॉल्व करेंगे कैसे। जोड़ा 36 हुआ, डबल है 18 हुआ, 18 से का बाहर करना 9 यूनिट हुआ, 9 से डिवाइड करना 20 आया, 5 6 से पहले काट सका हूँ, 20 छक्का 120 के लिए, ठीक है। ये आपका काम है, ये काम आपका है। जो मेरा था वो मैंने आपको समझा दिया कि कितनी तेजी से कितने अच्छे से स्पीड निकाल के आप सॉल्व कर सकते हैं। काव्य किसी कार्य को बाद में सॉल्व करती है, जबकि राम काव्य से 60% अधिक दक्ष है। राम जो है काव्य से 60% अधिक, अधिक का मतलब होता है बढ़ा हुआ, अधिक का मतलब बढ़ा हुआ, परसेंटेज की बात की है तो इसीलिए मैंने 100 मान लिया, कुछ और वैल्यू मानता थोड़ा परेशान करता। तो काव्य जो है वो राम काव्य से 60% अधिक दक्ष है, तो अगर काव्य 100 होगी तो राम इससे 60% अधिक हो गया। 0 से 0 2 8, देखिए मैं बिल्कुल 0 लेवल से काटता भी हूँ, इसी चीज से आपका क्लियर है। ये बच्चों क्या मिल गया, ये मिल गया एफिशिएंसी, क्या मिल गया कार्य क्षमता मिल गई। क्या मिली कार्य क्षमता। अगर मैं समय की बात करूंगा टाइम में क्या हो जाएगा 5/5, ये क्या हो जाएगा ये समय हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, काव्य किसी कार्य को 12 दिन में कर सकती है। भाई एक समझिए यहाँ पर एक रूल में परसेंटेज पढ़ाया था, मैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया था, मैंने खुद ही डेवलप किया था उसको। तो मैंने ये बताया था कि जो दिया है अगर अनुपात में चल रहे हैं, अब देखिए टाइम नंबर का क्वेश्चन जरूर है लेकिन कहाँ चुके हैं अनुपात में, जो दिया है उसके अनुपात से भाग करते हैं, जो दिया है उसके अनुपात से भाग करते हैं, जो ज्ञात करना है उसके अनुपात से गुणा कर सकते हैं। तो मैं पहले इसी रूल का फॉलो करके आपको सॉल्व करा रहा हूं, दोनों प्रकार से सॉल्व करा दूंगा, यूनिट से भी और इससे भी। तो क्या दिया है क्वेश्चन में आना है, काव्य किसी कार्य को 12 दिन में, क्या दिया है, दिए हैं 12 दिन, और किसके हैं, और किसके हैं काव्य के। काव्य के दिन कितने हैं 8, समझना है यहाँ पर। काव्य की इफिशियंसी कितनी है 5, लेकिन काव्य के दिन कितने हैं 8। समय को समय से भाग देंगे, क्षमता को क्षमता से भाग देंगे, कार्य को कार्य से भाग देंगे, जो हमने आपको रूल बताया है उसमें। तो 12 दिन किसका है काव्य का है, तो क्या करेंगे 8 से भाग दे दीजिए, मैंने लिखा था दिन उसको हटा। अब ज्ञात करना है, मैंने लिखा जो ज्ञात करना है उसके अनुपात से गुणा करते हैं। उसने कहा है कि आप हमें बताइए कि राम ये कार्य करने में कितना समय लेगा, तो राम ये कार्य करने में समय लेगा 5। देखिए राम और समय 5, 12 काट दो, 4 3 और 4 दूनी, तो कितना हो गया 15/2, और बच्चे आंसर हो गया इसका 7.5। तो ये तो हुआ कि जो दिया है उसके अनुपात से भाग करते हैं, जो ज्ञात करना है उसके अनुपात से गुणा करते हैं, ठीक है। 2-3 बार रिवाइज करके देखना आपका क्लियर होगा। देखिए अब दूसरा देखिए यूनिट वैल्यू, तो क्या दिया है 8 यूनिट, और 8 यूनिट का मान कितना है 12। भाई काव्य का समय कितना है 8 यूनिट, और 8 यूनिट का मान कितना है 12, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 12/8, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, समय चाहिए किसका राम का, तो 5 यूनिट निकालनी है, और 5 यूनिट का मान कितना होगा 12, इसको काट के छोटा कर देगा यहाँ पर, 4 3 4 दूनी, तो बराबर 3/2 गुणा कितना 5, तो कितना होगा 15/2, देखो ठीक है 15/2 आपका ये आ जाएगा। तो चाहे यूनिट वाइज निकालो या डायरेक्ट निकालो, मुझे डायरेक्ट अच्छा लगता है, समय भी कम लगता है और अच्छा भी लगता है। तो आप किसी प्रकार से कर लीजिए, आप यूनिट वाइज कर लीजिए। आप जो मैंने रूल बताया है ये रूल भी हर जगह लगता है, चाहे आप टाइम एंड वर्क पढ़ें, चाहे टाइम एंड डिस्टेंस पे जाएं, परसेंटेज में आए, एवरेज में आए, प्रॉफिट एंड लॉस में आए, कहीं पर भी आप आए रूल लगता है, हर जगह लगता है, हर क्वेश्चन लगता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट है, रूल नहीं है कॉन्सेप्ट है। मैंने पहले कहा था कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए।
देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के, रमेश, हरीश और सुरेश किसी कार्य को 15 दिन, 10 दिन और 6 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन समाप्त करेंगे। कुछ बच्चों ने कहा था कि ये सर गलत है। मैं अभी इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जितना मैं लिखता हूँ अपने हाथों से लिखता हूँ, जब मैं इसको खुद से लिखता हूँ तो मुझे पता होता है कि क्वेश्चन गलत है या सही है। इसके बाद में भी जब आप क्विज करते हैं तो मैं खुद बैठ के इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करता हूँ आपके लिए, जिससे कि क्वेश्चन आपका क्लियर है। आइए 15, 10 और 6, तो देखिए 15, 10 और 6 में एलसीएम ले लो फटाक से, बता दो कितना कितना। ये 2, 3 और कितना हो गया, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने समाप्त करेंगे तो 30, 5, 3, 8, 2 और कितना है बच्चे। सिंपल सा था ये, बहुत सिंपल है। कई बच्चों ने कहा सर मिस्टेक है, सर मिस्टेक है, तो मैंने कहा नहीं बेटा ये ठीक है, आप परेशान ना हो, सोल्यूशन देते हैं। आ और बा मिलकर 36 दिन में, बा और सा 24 दिन में, आ और शा मिलकर 18 दिन में। चलिए क्विज है तो मैं सारे क्वेश्चन ही क्लियर करा दे रहा हूँ। आ बा प्लस कर दूं, आ प्लस बा कितना है 36 है, बा प्लस सा कितना है 24 है, सा प्लस आ 18। फटाफट एलसीएम, फटाफट एलसीएम। अब देखो यहाँ पर भी एलसीएम भी परेशान कर रहा है ना, एलसीएम फिर से परेशान कर रहा है, तो क्या करनी है काट लो। 6 छंग 6 चौक 6 तियां, कितने से काटा भाई 6 से काटा, कितने से काटा 6 से। अब तो एलसीएम नहीं परेशान करेगा, बताओ भी अब भी परेशान करोगे नहीं करेंगे। दूनी तियां और चौका क्लियर। अब यहाँ देखो क्या पूछा है उसने, पूछा क्या है उसने, क्वेश्चन नंबर 9 है। कहते हैं कि तीनों मिलकर सब डबल है, सब क्या है। तो पहले मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन किया है, क्षमता ली मैंने, क्षमता कितनी 2, 3, 5, 4, 9। तो आ वा सा की क्षमता कितनी होगी 9.2, कितनी हो गई 9.2, मतलब 4.5, कितनी हो गई 4.5 हो गई। अब देखिए क्या क्या चाहिए, तीनों मिलकर कीजिए ना कुल कार्य, तीनों मिलकर 9/2 ऊपर जाएगा ना, ऊपर चला गया, ठीक है ऊपर जाएगा, ऊपर चला गया। अब देखिए 3 चौक 3 तियां 4 दूनी 8/3 हमको मिल गया, और हमें कितने से काटे हैं 6 से काटे हैं पहले मैं बता चुका हूँ, बहुत ज्यादा नहीं चल रहा हूँ। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ठीक है। देखो 16 आंसर होगा आपका, क्लियर होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन पर, ये लास्ट क्वेश्चन हो सकता है कि बच्चों ने ना किया हो, इसको दोबारा समझाने की जरूरत इसलिए नहीं है कि अब मैं कल से लेकर आज तक इस क्वेश्चन को 3 बार समझा चुका हूं, एक बार कल और 2 बार मैंने इसको आज समझा दिया आपको। देखिए सुनील एक कार्य को 4 दिन में, ये सुनील है, ये कार्य कितने दिन करता है 4 में करता है, और दिनेश इस कार्य को 6 दिन में करता है। रमेश की कार्य क्षमता सुनील से 3/2 गुनी है। तो पहले मैं क्यों ना इनकी कार्य क्षमता ही बना लूं, 12, 3 और 2। तो सुनील, दिनेश एंड दिस इज रमेश, इसकी कार्य कितनी है 3, इसका कार्य कितना है 2। कार्य मैंने एफिशिएंसी बना ली, कैपेसिटी मैंने, तो उसने कैपेसिटी ही मुझे दे रखी है, ठीक है। उसने कहा, मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहा हूँ, सुनील की कार्य को 4 दिन में, दिनेश 6 दिन में कर सकता है। रमेश की कार्य क्षमता सुनील से 3/2 गुनी है। रमेश की कार्य क्षमता किसकी, रमेश की ये क्या है, ये कार्य क्षमता बना ली, तो समझ गए। रमेश की कार्य क्षमता किसकी, रमेश की, सुनील से, सुनील की कितनी है 3, सुनील से कितनी है 3/2 गुनी है। तो भाई ये लो, तो कितनी हो गई इसकी 9/2 गुनी, 9/2 गुनी इसकी कार्य क्षमता हो गई। अब यदि बटे हटाना तो आप यहां से सॉल्व कर लो, 3 तो 5 और 9 कितने होते हैं 5 में 10 9 19/2 आ जाएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो क्या करेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 नी 18, ऐसे करो। 2 नी 18 करने की जरूरत नहीं, वहां पर है उसका करके, वो आपका काम है, मैं आपको डायरेक्ट ही बताऊंगा, क्योंकि ज्यादा बटे से डरने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है कि आप बटे को देखा और क्वेश्चन में तिलमनाहट शुरू हो गई कि अब क्या होगा, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं, बटे को ही सॉल्व करो, ठीक। अब देखिए क्या कहा उसने, कहते हैं कि तीनों मिलकर कार्य कितना है 12, तीनों मिलाओ, मैं यहां से मिला रहा हूं, ध्यान से समझना, 3 + 2 5, 5 + 9/2, तो 5 दूनी 10 9 19/2। अब मैं सॉल्व कर दे रहा हूं,
लेकिन ये सॉल्व नहीं करना है, ये सॉल्व इस प्रकार से बिल्कुल ही नहीं करना है कि 5 दूनी 10 और 9 19 बटे, तो जो बिन्ने बच्चे परेशान है थोड़ा कम जानते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, 3 2 5 तो ये हो गया और ये भी क्षमता और है, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 9 19, 19 बटे 2 हो गया। अब बच्चे क्या करने हैं, समय को, कार्य को क्षमता से भाग दे दो, ये लीजिए तो बराबर कितना होगा, ये इसको उठा के ले दो, 12 दूनी 24 बटे 19, 19 एकम 19, 5 बटे 19। अगर आंसर ऐसे दिया है, देखिए क्या है कि इस प्रकार के ऑप्शन बनाने में 1.5 और 19 इस तरह के ऑप्शंस बनाने में मुझे दिक्कत होती है, इसलिए मैं सीधे सीधे आपको लिख देता हूँ 24 बटे 19। लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये वाला मिलेगा, इस प्रकार से आंसर मिलेगा। तो ये थी आज की क्विज टाइम एंड वर्क की। 10 क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, 10 के 10 को मैंने आपको सोल्यूशन दे दिए। अब दोस्तों इसको देखने के बाद यदि वास्तव में ये सेशन आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, आपको बेनिफिट हो रहा है, लग रहा है कि इससे आपको फायदा होगा, जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा अब आप उसे अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, तो प्लीज दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बटन दबाना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें, जिससे कि आपका ये स्टडी वीआर जो परिवार है वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ सके और अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए ला सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।